ये खाली बदलते रहते हैं। अगर कोई क्वांटम लेवल में अगर सब चीज वेव में हो जाए तो इंसान कैसे नजर आएगा मालूम है? भक 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 भक। इसका मतलब समझ लो हर जगह मौजूद है। अगर क्वांटम वेव में आ जाएगा तो इसका मतलब इंसान हर जगह मौजूद है। अब एक जगह भक हो रहा है तो कितना देरी है, अगर इधर कोई सोच लगा रहा है कि वो इधर है तो इधर भी है। ये क्वांटम फील्ड है। तो आपको हमने पहले नहीं कहा, आप मेरी बात को गौर नहीं किए कि एक बार में 70 जगह कौन पहुंचे, गौर नहीं, एक बार में 30 जगह। तो इसका मतलब है कि क्वांटम फील्ड का ही काम ही है कि जो क्वांटम फील्ड में चला जाएगा वो हर जगह मौजूद होगा। हम आपको ज्यादा इसी के लिए अल्लाह ने कहा कि हम उनको अनकरीब उनके सीने में, उनके नफ्स में, उनके रूह में बड़ी बड़ी निशानी दिखाएंगे। छोटा निशानी नहीं कह रहा अल्लाह पाक। इसका मतलब जो काम तुमको इम्पॉसिबल लगेगा वो इम्पॉसिबल है ना। क्या भाई लोटा में पानी का आ जाना अरे इम्पॉसिबल है कि नहीं? मगर क्वांटम बोलता है कि अगर पानी को पूरा वेव में जमा कर लिया जाए तो वो एक नाखून में 7 समुंदर आ जाएगा। इसी को क्वांटम लेवल में कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपना बॉडी का एटम को, पूरा एटम को कंप्रेस कर दे, कंप्रेस क्या कर दे, कंप्रेस कर दे। डेविड बॉन्ड कह रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है, जिसका झूठी पूरा दुनिया चाहता है, बोला अगर पूरा एटम को बॉडी में कंप्रेस कर दे तो उसके पॉकेट में 18,000 आलम पूरा कायनात होगा, वो जेब में लिए फिरेगा। आप इसको समझ रहे हैं क्या करेगा इंसान? चलिए आप आपको अब आखिरी बात बोलते हैं समझाने के लिए। अब लास्ट टास्क, सिर्फ 10 मिनट्स। एक इंसान, अल्लाह ने कहा बड़ी बड़ी निशानी दिखाएंगे, इसका मतलब अल्लाह दिखाएगा, आप नहीं देख सकते। इसका मतलब आपको अल्लाह जब पैदा किया तो देखने का एक लिमिट दिया। तो अब इसका मतलब है कि आप 4 डायमेंशन में देख रहे, 5 डायमेंशन में देख रहे, 6 डायमेंशन में देख रहे, 7 डायमेंशन में देख रहे, 8 डायमेंशन में देख रहे। इसका मतलब सब में पर्दा है। तो क्या फरमाते सरकार सरोजी कि वह वो ख्याल के 70,000 पर्दे हैं कि इस पर्दे में तूने अपने रब को रखा है। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाते हैं कि आसमान से जमीन का जो फासला इसमें 70,000 तजल्ली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग अलग 7 नूर है। अगर एक नूर को जाहिर कर दे, एक पर्दा अगर हटा दिया जाए तो ये कायनात बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेशक बेशक। तो आपको क्या लग रहा है ये सब बात ऐसी थी क्या? ये डायमेंशन है। आपने रसूलुल्लाह का एक बात को गौर से नहीं समझा कि अल्लाह मुझे अनकरीब ऐसा बादशाही देने वाला है जो कयामत तक रहेगा और उसके बादशाही में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम और कभी इंतकाल नहीं होंगे, हमें कभी मौत नहीं आएगा। कि मुझे एक ऐसा बादशाही दिया जाएगा, ऐसा डायमेंशन अता किया जाएगा जो अल्लाह ने इज़्न अता कर दिया। अगर मैं चाहूं तो मैं चाहूं तो मैं कयामत तक के जिंदा रहूं, मैं चाहूं। जमीन का सीधा आना है, मीन है, और ये तो जमीन में सीधा जो है ये किस में आता है? माई सेल्फ में आता है ना। मगर अगर यहाँ पर कुरान क्या कह रहा, माई सेल्फ में तो कह सकता था, तो यहाँ कहा कुन्तु नबियन। क्या बोले अल्लाह के रसूल? कुन्तु नबियन। और अल्लाह क्या कहा? कुन्तु कंजन मखफियन। तो अल्लाह के रसूल क्या बोले कि मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम अलैहिस्सलाम एग्जिस्ट नहीं किए। तो कुन्तु आया ना सीगा मन का आया, ना मीन का आया, ना अना का आया।
वही कुंतों को अल्लाह ने साबित में लाया, कून फयाकून। अभी वक्त नहीं है इस पर बात करने का, एकदम वक्त नहीं है, क्योंकि हम जहां लेके आपको जाना चाह रहे हैं उसको आप समझिए कि हम, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे वो बादशाही दी गई कि अगर मैं हुक्म दे दूं तो तमाम पहाड़ सोना हो करके या सोने का पहाड़ मेरे पीछे पीछे कयामत तक चलने लगेगी और मैं अपने उम्मत को वो खजाना बांटता चला जाए। इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं ना कहीं सोना का पहाड़ है, क्योंकि रसूल पाक बोले तो है, इसका मतलब है कि दूसरे डायमेंशन में है। और अल्लाह कह रहा हम तुमको लिमिट देखने के लिए दिया है और अपने महबूब को 18,000 आलम का मालिक बनाया है और मुख्तार भी बनाया है। ये कैसी बात है कि जब हमारा यकीन है कि अल्लाह के रसूल 18,000 आलम के मुख्तार है, तो एक आलम से दूसरे आलम में चले गए, तो हमने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए। आप अपना ही घर से दूसरा घर गए, तो हमने कहा मर गए। कोई आदमी कभी ऐसा कह सकेगा? पहला ईमान से बोलिए, आपको ये कोई कह सकेगा? बोलिए ना। आप अपना घर, अच्छा छोड़िए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई आया टक टक टक, कहाँ है भाई साहब? अब्दुल्ला भाई कहाँ है? जैद भाई कहाँ? बोले वो ऑस्ट्रेलिया में। बोले वो मर गए, रे मर गए। कोई बोलेगा? वो क्या कहेगा? एक नुकता हमेशा याद रखिए, वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? बोले अरे वो दूसरी जगह में वो जिंदा है, तो बाद में हम आपसे बात करा सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल एक आलम से दूसरे आलम में गए, तभी तो सूफी बात कर रहे हैं, तभी तो आलम इब्न अरबी के ख्वाब में आए और बोले कि चले जाओ बड़े पीर के पास, हम एक ऐसा औलाद चाहिए जो वहदतुल वजूद पर जिक्र करेगा। हमने अपने तकरीर में आपको पहले कहा ना, और हमने आपको क्या कहा कि मेरी बात का सिरा टूटेगा नहीं तकरीर में। अगर मेरी बात को याद रखिएगा तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। अब आखिरी बात, सुभान अल्लाह, पैराडॉक्स ऑफ टाइम आप समझ गए। अब आगे इधर समझने की कोशिश करते हैं, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ने सूरज को नहीं, पूरा अर्श को पलट दिया। तो जिसकी मुल्कियत सुभान अल्लाह अर्श तक है, और अर्श के बाद भी जहां जहां अल्लाह वहां उसके महबूब। तो तुम बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया से चले गए, तुम बोले दुनिया से चले गए, तुम क्या बोल रहे समझ में आया? तुम क्या कह रहे हो? पहले इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से कहां चले गए? कहां चले गए इस दुनिया से? बताओ भाई। आलम अमर में गए, आलम अनकबूत में गए, आलम जबरूत में गए, अरे आलम कबीर में गए, आलम अम्मा में गए, आलम हदियत में गए, कहां गए? अरे किधर गए? कि आलम कून में गए। अगर आलम कून में अल्लाह के रसूल है तो 18,000 आलम उनके हाथ में ऐसे हैं, जिनके जो बड़े पीर है। क्या फरमाते हैं? इस आलम को इस तरह देखता हूं जैसे राय को देखता हूं, दाने को। तुम जो देखते हो मैं ओसा उस राय के दाने में पूरा 18,000 आलम को देखता हूं। इसी को तो कहा है साइंटिस्ट डेविड बॉन्ड कि अगर अपने अंदर का एटम को कंप्रेस कर दिया जाए तो पूरा कायनात को जेब में लेकर के वो घूमेगा। तो वो जरा जेब में नहीं है। किनका? बड़े पीर दस्तगीर का। इसी के लिए तो आप फरमाए हैं हिदायत में कि मैं अपने मुरीद के साथ ऐसा हूं जैसे जमीन के ऊपर आसमान। आप आज मत मानिए, अभी आ रहा है साइंस 10 साल बाद, हम लोग तो जानते हैं तारिक जिया रहमतुल्लाह अलैह का नजर करम।
क्योंकि हमने अपने पीर का जो दामन पकड़ा है, हम लोग का एडवांस इल्म है। वो 15 साल बाद इन लोग को होश आएगा, अब उसमें हुज्जत बन, अब उसमें हुज्जत बन। इसी के लिए याद रखिएगा कि तुम्हें बड़े बड़े निशानी दिखाएंगे, इसका मतलब अल्लाह आपको लिमिट दिखा रहा है। तो आप जानते हैं कि पूरा दुनिया का हर इंसान, अब आखिरी बात की तरफ जाते हैं, पूरा दुनिया का आखिरी इंसान और जितना भी इंसान, जितने भी हम लोग जिंदा है, ऐसे आम आदमी में जितने भी लोग हैं, ये अपने आंख से कितना रंग देखते हैं? जो जानता है जवाब नहीं देगा। बताओ कितना रंग देखते हैं? आपको पता है? अपने आंख से कितना रंग देखता है? 1 करोड़। कितना दिखता है? 1 करोड़ रंग, 1 करोड़ शेड्स देखता है, 1 करोड़ रंग देखता है। ये अपना आंख से सीधी स्पूतली से कितना रंग? 1 करोड़। हमारे बॉडी में जो रंग देखने का ताकत है, वो देखने का जो ताकत है, वो कितना कोनी है? कितना है? कितना कोनी है? बोल कौन कौन सा? 3 कोनी को तुम सही बोलो, मगर बताओ। नहीं आ रहा दिमाग में, बैठ जाओ। 3 कोनी। उसका पहला कलर रेड, ब्लू और ग्रीन। ये 3 रंग का ताकत से आप 1 करोड़ शेड्स देख रहे हैं। और ये जो 1 करोड़ शेड्स देख रहे हैं आप, उसमें हम लोग लास्ट देख रहे हैं जेडेस जेड को देख रहे हैं। आप जानते हैं क्या जगह है? ये यहाँ से करोड़ों साल दूर में एक गैलेक्सी है, करोड़ों साल की लाइट के स्पीड से। सूरज का रोशनी 8 मिनट में यहाँ आता है, वो आता है लाइट के स्पीड से 8 मिनट में। अगर हमारा स्पीड से आएगा तो करोड़ों साल लगेगा। जो आदमी का रिदम है पर आवर 30 किलोमीटर, घोड़ा का रिदम से पर आवर 50 किलोमीटर, ऊंट का रिदम है पर आवर 65 किलोमीटर, उड़ने वाला फतिंगा का पर आवर 85 किलोमीटर, इसी तरीके से पर आवर 70 किलोमीटर आवाबील का। तो इस तरीके से सबका अलग अलग रनिंग मास्टर्स है, उसका अपना रिदम है। बात आप समझ रही है? पर लाइट का अपना स्पीड है, वो हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भागता है। अगर अब इसका मतलब है लाइट ईयर से पूरा यूनिवर्सल का कैलकुलेशन है। इसी के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है, क्या कहा जानते आप? अल्लाह का मिसाल ऐसा है कि तमाम जमीन और आसमान में अल्लाह का नूर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के नूर में से। यहाँ पर एक बात लोग बोलते हैं कि नबी को नूर मत बोलो, तुम बुजुर्गान दीन को नूर मत बोलो। अच्छा, तुम्हारा बात सुनिए कि अल्लाह का बात सुनिए? अल्लाह नूर फी समावाति व मा फिल अर्द, इनका बात सुनो। और बिना लाइट का तो कोई काम भी नहीं है दुनिया में। अब साइंटिस्ट को जो कुछ मिला कंडक्ट ऑफ लाइट से मिला, और इसका मतलब अब आगे आते हैं सुभान अल्लाह, बहुत जामे बात। तो एक इंसान कितना रंग दिखता है? 1 करोड़। आग में दुनिया कितना है? 3 रंग। 3 रंग को जमा करके अल्लाह पाक 1 करोड़ रंग दिखा रहा है आपको। उसका बनावट समझ रहे आप? नहीं, तुम समझ रहा है? नहीं समझ रहा है कि तुम्हारे अंदर भी 3 रंग को जमा करके 1 करोड़ रंग दिखा रहा है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है उसका नियम? अगर नहीं आ रहा तो आप खोल दो, तुमको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तुमको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 3 रंग जमा करके तुम्हारे अंदर से 1 करोड़। तो क्या बोला कि तुम अपने अंदर झांको, तमाम दुनिया हम दिखाएंगे। तो पहला तो ये साबित कर दिया कि 3 रंग से पूरा दुनिया देख रहा है जो बाहर है। कुरान का आयत कह रहा है, तो इसका मतलब है कुरान आपसे साइंस में भी बात कर रहा है। तभी ना कह रहा कि तुम पहले जाहिर दुनिया देखोगे, फिर अपने अंदर में कुछ निशानी देखोगे। तो देखने का लफ्ज आया ना, सुभान अल्लाह। तो देखने के लिए हमें 3 दुनिया का जरूरत है। और अब अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? कोनी के बारे में क्या कह रहा है अल्लाह पाक कुरान? और ईसा अलैहिस्सलाम उस बच्चा को, उस लोगों को रोशनी आंख में देते थे जो मादरे अंधे थे। आपने कुरान नहीं समझा। जो मादरे अंधा होगा उसको रोशनी दुनिया का कोई डॉक्टर ले दे सकता,
कभी नहीं दे सकेगा। जो माँ के पेट से अंधा है और उसका आंख का कोनी में से अगर एक कोनी अल्लाह अता नहीं करेगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं देख सकेगा। इसी के लिए तो यहाँ चैलेंज ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं और अल्लाह कह रहा है अगर तुम कोई नबी या रसूल का दावा कर रहे तो ईसा बना ले आओ। सुभान अल्लाह। तो ये विलायत में से विलायत है ईसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ने उनको अता किया और वो माँ के पेट में जो अंधे हैं, अंधे हुए आए हैं, जो बच्चा लोग जो बड़े हो गए, उसको आंख का रोशनी दे रहे। तो इसका मतलब है जहां डॉक्टर फेल हो जाता है वहां से शुरू होते हैं बुजुर्गान। इसलिए बाद लोग हम जैसे जब बीमारी समझ में नहीं आता है तो हम जाते चिल्ला लेने के लिए कि ताकि कुछ पानी में दम करके दे दे। हम अपने बारे में कह रहे किसी को नहीं जानते। जो इनका बहन 7 दिन से हॉस्पिटल पर, पूरा डॉक्टर थक गया, क्या बीमारी है पता नहीं, बार बार बेहोश हो गई। और आपको मालूम है बार बार बेहोश होने का मतलब क्या होगा? रीढ़ का हड्डी या ब्रेन पे पानी जम जाता है, वो झटका खा रही है, बेहोश हो जाती है। इनकी बहन सामने बैठी है, 7 दिन हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया खर्चा हो गया। इनकी अम्मी रोने लगी। कोई हजरत थे, वो बोल देंगे अरे रफी साहब रहता उनको दिखा। मेरे यहाँ पर एक वजीर भाई है, मेरे पास पढ़ाई कर रहे आलिम है, अब हाफिज कारी भी है। इनके पास आए, हॉस्पिटल से बुलवा लिया। हॉस्पिटल से अभी तो पूरा मेडिकल साइंस में आदमी डिपेंड कर रहा है, खुदा पर कहाँ डिपेंड करता है। मगर इनको निकाल दिए, 3 घंटा पढ़ करके दम के लड़की होश में आ गया, अभी तक ठीक है। अब उनकी अपनी खरी रात रो गई, बोलती है कि अब हम कुछ नहीं जानते क्योंकि हम गौस का भोगी हैं। आपको समझे इस बात को, गौस का भोगी के बारे में नहीं सुने क्या? सुने होंगे रिवायत कि गौस का एक धोबी था, नहीं सुने? तुम लोग सुने गौस का एक धोबी था और अशरफ अली थानवी खुद इस रिवायत को लाए कि गौस का एक धोबी था। समझे कि नहीं? इनके शेख फरमा रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानता था, उसका इंतकाल हो गया। आज जब उनके पास जब मुमकिन नकीर आए तो बोले बता तेरा रब कौन है? बोला कुछ नहीं जानते, हम गौस का धोबी है। बोले बता तेरा दीन क्या? बोला कुछ नहीं जानते, गौस का धोबी है। सही से रहमत का फरिश्ते आए, बोले उसको छोड़ दे, गौस को जानता है, काफी है। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, अशरफ अली थानवी ले आया ये रिवायत को और उनके पीर ने कहा इसको। तो ते पहला अपना किताब का हो जाए तब ना होगा। अरे तब ना होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो अब सुभान अल्लाह आगे बात आती है कि हमने जिस बुजुर्ग को पकड़ लिया है, खेला तमाम, अब जो भी अंजाम होगा कल देखा जाएगा। अब आगे बात आती है, अब आपका लिमिट को कितना देखे तो आप 1 करोड़ रन देखिए 3 कोनी से। आपको पता है दुनिया में ऐसा भी जानवर है जिसके पास 12 कोनी है। और जब साइंस को रिसर्च किया तो साइंस बोल रहा है कि एक ऐसा जानवर है कि ये 2 डायमेंशन एक्स्ट्रा देखता है, मतलब उस डायमेंशन को भी देखता है जहाँ जिन्नात होते हैं और परी और राक्षस होते हैं, जिसको हम लोग राक्षस कहते हैं। तो आप कुछ समझे, चलिए और समझाते हैं। हम लोग अगर पहला डायमेंशन को जाने, पहला डायमेंशन हम आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, इसी पर तकलीफ करेंगे, खत्म करेंगे। अगर हम पहला डायमेंशन पर जाए तो हम क्या देखेंगे पता है? अगर आप अपना बच्चा कभी स्कूल में आप पढ़े या पढ़े होंगे तो आपको ये होगा कि अगर आप पहला डायमेंशन में जाइएगा तो पहला डायमेंशन के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर के बड़े बड़े साइंटिस्ट फरमाता है कि जैसे कि हम एक लकीर खींचा और पहला डायमेंशन होता है सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे और पीछे जाएंगे, ये पहला डायमेंशन, समझ रहे आप? दूसरा डायमेंशन होता है इसके ऊपर एक क्रॉस कर देना, मतलब हम आगे भी जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, दाया भी जाएंगे, बाया भी जाएंगे। तो आप समझ रहे ना? पर अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि जन्नत कितना डायमेंशन में है, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना डायमेंशन में जा सकते हैं, जहन्नम कितना डायमेंशन में है, पुल सिरात कितना डायमेंशन में है, अभी बोलने का वक्त नहीं है। मगर कुरान आपसे बहुत वसीह दिन के बारे में बात कर रहा है।
और आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज के बोले बाबू साइंस पढ़ लेना है, तो क्या साइंस समझेगा? साइंस अगर समझना होगा तो रसूल पाक को समझना होगा। इसी के लिए हम चाहते हैं कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं उन लोग के पास ऐसा इल्म आए, वो आगे जा करके कनेक्ट करें। ये सामने जो बैठे ये जो दीन में आलिम है, ये बीएड भी किए हुए हैं और अभी आगे जा करके सीए का एग्जाम भी देने वाले हैं, मास्टर्स कर। अब मेरी जॉर्जिया जो है इंग्लिश में मास्टर्स भी की है, बीएड भी जो भी से इंजीनियर से। तो हमारा घर खुद एक तालीम का मरकज है और हम एक आलिम दीन है और पीर भी है और आमीर भी है और सैयद जादू भी है और जितने सिरासिर से हमको खिलाफत बुजुर्गाने दीन लोग दे दिया। तो हम अपने घर में मोहर बना के रखे ताकि मेरे बच्चे ऐसा पढ़ के निकले, जब उससे पूछे अच्छा आई हो दैट मुसलमान, अच्छा अच्छा मैन इज अर्ली तो ये तुम उसमें यकीन नहीं करते हो, देखो मेरा साइंस में ये लिखा हुआ है, मेरे किताब में ये लिखा हुआ है। तो आप उसको बोलेगा ठीक है चलिए बैठते पर डिबेट करके देखते हैं कितने सच्चा है। हम लोग तो सच्चे हैं, बनते की तरह सच्चा है देखते हैं। तो आपको तो मेरे अपना बच्चों को उस डिबेट में ले जाना है। कुरान में इंस्टाइल का ब्लैक होल के बारे में कहा, कुरान कभी आपके सामने में इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा, कुरान आपके बारे में एटम्स के बारे में कहा, स्ट्रिंग्स के बारे में कहा। स्ट्रिंग जानते हैं कौन जगह है? वेव के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, हर बात कुरान में कहा। तो हम एक लिमिट तक देखते हैं। अगर पहला डायमेंशन एक ऐसा खींचा जाए, दूसरा खींचा जाए तो हम आगे जाएंगे, दाया जाएंगे, बाया जाएंगे। मगर ये जो सेकेंड डायमेंशन इसको देखिए एक तस्वीर का तरह, तस्वीर पे ड्राइंग करके या तस्वीर का तरह एक जगह बनाए, उसकी छुट्टी छोड़ दिए, वो छुट्टी दाया जा रहा, बाया जा रहा, फिर दाया जा रहा, बाया जा रहा, सीधा जा रहा, दाया जा रहा, बाया जा रहा। अब बात समझ रहे ना? तो बस घूमते रहेगा। अगर आप उसको 3D कर दीजिएगा, थर्ड डायमेंशन, तो फिर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो हम लोग कितना डायमेंशन में? 3 डायमेंशन। 4th डायमेंशन वक्त क्या है? टाइम। अगर कोई आदमी 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन अगर देखता है तो क्या देखेगा? तो अगर आप 4th डायमेंशन में चले जाते हैं, लास्ट बात 4th डायमेंशन में अगर आपको जाना तो आप कैसे जाइएगा? पता है? बताए पूछिए कैसे जाइएगा? बोलिए। अरे कोई तो पूछे कैसे जाइए? गुमान ख्याल, ये 4th डायमेंशन। चलिए आप गुमान कीजिए कि आप हवा में उड़ रहे, आप चांद को छूने जा रहे हैं, छू लीजिए। आप बोलिएगा हम सूरज को छू रहे, आप देखिएगा आप सूरज को सामने में लाए ऐसे कर, तो इसका मतलब है वहम और ख्याल आपको कहीं भी ले जाता है। और ख्वाब में जब इख्तियार खत्म हो जाता है, इख्तियार जब ख्वाब में खत्म हो जाता है तो ख्वाब भी 4th डायमेंशन है, कहीं भी जा सकते आप। कभी उछल के उधर जा रहे, कभी अमेरिका जा रहे, कभी आसमान में उड़ रहे, कभी नीचे चले जा रहे, कभी अजीब अजीब दुनिया देख रहे, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ख्वाब, ख्याल, वहम कितना डायमेंशन हुआ? अब रसूल पाक क्या बोले, आप कभी गौर किए? इमाम बुखारी क्या लाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने से पहले, वही नाजिल होने से पहले 6 महीना तक कुरान ख्वाब में उतरा। आपको खुद कहा जा रहा 4th डायमेंशन। इसी के लिए अल्लाह 4th डायमेंशन में बार बार चैलेंज किया और इब्राहिम ने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कि अल्लाह ने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया। ये 4th डायमेंशन है, 4th डायमेंशन है। आप समझ रहे? जिससे ख्वाब का ताबीर में लोग आने वाला वक्त में जो होने वाला है उससे ताबीर करके निकाल लेते हैं। साइंस अब बोलेगा 4th डायमेंशन में एक आदमी आकर के बोलेगा कि हम अपने आप को मुर्दा पाया, तो ख्वाब के ताबीर में आएगा कौन वक्त में पाया, कौन दिन में देखा तुमने? वो वहां पर जो है जो ख्वाब के ताबीर बताएंगे, जाड़ा में देखा कि ठंडा में देखा या गर्म में देखा, वो हुआ से आपको कैलकुलेशन करेंगे कि तुम्हारा उम्र में 10 साल इजाफा। अब वो तो अपना लोहे महफूज नहीं देख रहा है,
मगर हमने क्या कहा कि बड़े पीर दस्तगीर लोहे महफूज को देखे और देख के देखे बताया कि तुम्हारा मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो इसका मतलब जब गुमान और ख्याल पुख्ता हो जाए तो हदीस आ जाएगा कुरान में, क्या तुम मेरे साथ जिस तरह गुमान करोगे मैं उसी तरह तुम्हारे सामने पेश आऊंगा। तुम बोले हो जा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। तू कहेगा पानी में चल, वो पानी में चलेंगे। इसका मतलब है कि कुछ डायमेंशन के बारे में तो अब आगे और समझते, बस यहीं पर बात खत्म करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, जलवा अफरोज है। अब कुरान कह रहा है मेरे महबूब जो है जिब्रील को 2 बार देखा, एक आसमान के किनारे में और दूसरा सिदरतुल मुंतहा के पास। और जब वो बदी पर छा रहे थे तो छा रहे थे। तो अब हदीस पाक आ रही है बुखारी शरीफ, क्या फरमाया जा रहा है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं 6 महीना तक ख्वाब देखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबुव्वत का 46 हिस्सा है, 46 हिस्सा, हर 6 महीना में एक ख्वाब, हर 6 महीना में एक ख्वाब, हर 6 महीना में एक ख्वाब। तो आपने विलायत का 46 हिस्सा लिया और कुरान 46 हिस्सा 6 महीना में आने के बाद 23 साल होता है मेरे दोस्त। तो कुरान 23 साल में उतरा। तो आप रसूलुल्लाह फरमाते हैं 46 नबुव्वत विलायत का हिस्सा मैंने अपने आने वाले विलायत में तकसीम कर दिया। और मैं इन्हें बड़ी बड़ी निशानी इनके अंदर में दिखाऊंगा। कुरान एंड साइंस। और आगे आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। अब गौर से समझिएगा, क्या समझिएगा इन लोग। आप खड़े हैं और आप देख रहे आसमान के किनारे में जिब्रील छा रहे हैं, हदीस पाक है। और आपका पर मशरिक से मगरिब हो गया और आपका सर पूरा आसमान को छूने लगा, पैर आपका तहकुल सरा की तरफ जा रहा है। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ी मखलूक और भी नूरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं देखते देखते लाखों करोड़ों सूरज का रोशनी जिसके सामने जाहिर हो गई, वो जिब्रील है। उसके बारे में रूहुल बयान में फरमाते कि जिब्रील वो है कि सर अर्श तक पहुंचे और पैर तहतुल सरा तक, और ये कायनात का जितना आदम को अपने पर में ले और यूं घुमा दे, कायनात धर्म भरम हो जाएगा। वो जिब्रील आसमान और जमीन में पूरा छा गए और रसूलुल्लाह खड़े होकर देख रहे। और जब देख रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक, भाई रोशनी, आप सूरज को संभाल नहीं सक रहे, ये नूर बशर तकाजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप खाली आप उनका पैर मुबारक यूं थोड़ा सा पीछा हुआ, फटाक से जिब्रील नबी करीब आ गया और आकर के हाथ मुसाफा करने लगे बशर में, बशर इंसान में। बोले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देके बोले कि वो जो आसमान में जो पाक में जो छा रहा था वो तुम थे? बोले मैं था, वो मैं ही था। बोले मगरिब से मशरिक तक तुम्हारी पर था? बोले मेरी पर था। बोले तुम इतने बड़े, तुम्हारा कितना पर है? तो बोले मेरा 700 पर है। कितना पर तुमने फैलाया? बोले 2। अब आप इसको समझ सकते कि जिब्रील रसूल के पास बशर में क्यों आए? क्यों आए भाई साहब, क्यों आए? बशर तकाज़ा में क्यों आए? बताया, समझे आप? कुछ आप समझे कि नहीं समझे? ये जो दुनिया है ना, जो कायनात है ना, इसको 3D में अल्लाह बनाया।
कितना पे बनाया है? 3D। तो इसका मतलब है कि जिब्रील जो है वो 7D है, मतलब जिब्रील को देखने के लिए 7 डायमेंशन में जाना होगा। और कोई भी आदमी अपना जिंदगी में जो दुनिया को देखता है ना, कितना परसेंटेज देखता है पता है आपको? कितना देखता है? 100% का 1% कीजिए, 1% को आप कीजिए 0.003। आप समझ रहे? मतलब इतना कम देखना को हम उसमें 1 करोड़ शेड्स देखते हैं। साइंस बोलता है अगर पूरा देख ले तो तमाम नूर सफेद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील को देख रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई आंख जिब्रील को नहीं देख सकता मेरे सिवा। आंख से कोई जिब्रील को नहीं देख सकता। पूछा गया क्यों? बोले जिब्रील को अगर कोई भी देखने का कोशिश करेगा उसका रूह परवास हो जाएगा। तो इसका मतलब उस डायमेंशन को देखना नामुमकिन है। तो अल्लाह आपको जितना दिखा रहा वो उतना देख रहे, और अपना महबूब को जितना दिया वो उतना देख रहे। गौर से समझिएगा। तो अब जिब्रील जो है वो 70 है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि 2D में आप 3D ढुकाई फ्रेम में, कभी होगा 3G मोबाइल में 5G चला सकिएगा? तो पता चला आपको 5G मोबाइल भी चाहिए और सिम 5G भी चाहिए। तो जिब्रील 70 थे जब रसूल के बारगाह में आए तो 2D 3D हो करके आए। वो कभी आ नहीं सकते उस हालत में क्योंकि रसूल खुद बशर है। इसी के लिए अबुल बशर खैरुल बशर, जब अल्लाह का बंदा यहाँ पर जो कह रहा ना काम नहीं करेगा, जो कुरान कह रहा है कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को रात के चंद हिस्से में भी अब दही कहा। मतलब इस बशर में वो 7 आसमान तमाम फरिश्ते को पता चला जिब्रील को आना पड़ा 3D में, और रसूल पाक इसी खैरुल बशर में अरे मुंतहा के क्रॉस भी किए। अर्श के आगे ना जाने कितने डायमेंशन है। अभी मुंतहा तो 20 डायमेंशन में खत्म हो जा रही है, हम तो आप सभी 4 डायमेंशन की बात की है। इसी बशर मुबारक में फरिश्ते से भी मिल रहे हैं और अल्लाह से भी मिल रहे हैं। इससे बड़ा और क्या मुख्तारियत देखेगा? इसका मतलब कि रसूल हर आलम में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।